बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एस्ट्रो के साथ मैं हूँ अदीस नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें और आपको लिए चलते हैं जो खुशाब की गुंजियाल शिमाली में, जहाँ पर आसमानी बिजली गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नतीजे में नौजवान जाम भाग हो गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक गुंजियाल शिमाली में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाम भाग हो गया। सराय के मुताबिक नौजवान नुमान वल्द मेहर खान मुस्लिम शेख पर अचानक आसमानी बिजली गिरी, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में THQ हॉस्पिटल कायदाबाद लाया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। चंदवादम में 4 बच्चों को बाजियाब करा के अदालत के हुक्म पर वालिदा के सुपुर्द कर दिया गया। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक चंदवादम में अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करने वाली खतून सीमा खासकली के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध के नोटिस के बाद सिंध पुलिस ने कार्रवाई की और 4 बच्चों को बाजियाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक B सेक्शन और सिटी थाना की मुश्तरका टीम ने कार्रवाई के दौरान बच्चों को तहवील में लेकर सीनियर सिविल जज 1 चंदवादम की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद बच्चों को वालिदा के हवाले करने का हुक्म जारी किया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में 4 बच्चों को वालिदा सीमा खासकली के हवाले किया। इन्हें बाहिफाजत इनकी रहायश का पहुंचा दिया। सीमा खासकली ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, सिंध पुलिस और ज़राए अबलाग का शुक्रिया अदा करते कहा कि मुतल्लिका इदारों की बरवक्त कार्रवाई के बायस वो अपने बच्चों से दोबारा मिल सकी हैं। खातून के वकील आदिल बलोच ने भी कहा कि अदालत के फैसले और पुलिस की फौरी कार्रवाई ने एक अरसे से इंसाफ की मुंतज़िर माँ को रिलीफ फ्राहम किया है। वाज़ेह रहे ये मामला खातून के एहतजाज के बाद मंजर आम पर आया था, जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चों को बाजियाब कराया और अदालती हुक्म के मुताबिक वालिदा के सुपुर्द कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको आगाह करते चलें कुछ वगन से, जहाँ पर जस्कम रहनुमा का गुज़िश्ता रात नामालूम हथियारबंदों की जानिब से, जो कि नकाबपोश थे, पीछा करने पर जस्कम के रहनुमाओं की जानिब से मेन चौक पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्कम रहनुमा मुख्तियार पनहोर को नामालूम नकाबपोश हथियारबंदों ने पीछा करने पर जस्कम रहनुमाओं की जानिब से इम्कानी टारगेट के खिलाफ वगन मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर रहनुमाओं कामरेड मुख्तियार पनहोर, GM वगन कामरान पनहोर और दीगर ने कहा कि वगन शहर का अमन व अमान मुकम्मल तबाह है। चोरियां डकैतियां मामूल बन चुकी हैं। वगन में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ वगन पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं। गुज़िश्ता रात 2 मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने मेरा पीछा किया, जिसकी वगन पुलिस को इत्तला दी, मगर पुलिस ने मुलव्वस जवाबदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये टारगेट किलर हैं और मुझे टारगेट करना चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वगन मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुतासर जस्कम रहनुमा और मुजाहरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर टारगेट किलर गिरफ्तार करके तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करें। हैदराबाद में साइड थाना की हदूद में अफ़गानी दुकानों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन तेजी के साथ जारी है। 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक साइड थाना की हदूद में पकोला के सामने वाक़ अफ़गानी पहचान हमीद गुल खान की दुकानों के खिलाफ मुतल्लिका हुकाम की कार्रवाई, 2 दुकानों को सील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मार्केट में मौजूद इनकी 4 दुकानों में से 2 दुकानें सील कर दी गई हैं, जबकि 2 दुकानें ताहाल खुली हैं। ज़राए का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम की कार्रवाई जारी है, जबकि मज़ीद दुकानों के हवाले से भी तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से इस कार्रवाई के हवाले से ताहाल कोई भी सरकारी मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया। SHO थाना डुमेली और टीम की अहम कार्रवाई, गफलत और लापरवाही के साथ रिक्शा चलाकर तालिब इल्म को जख्मी करने वाला मुलजिम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, SHO थाना डुमेली और टीम की अहम कार्रवाई, गफलत और लापरवाही से रिक्शा चलाकर तालिब इल्म को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना डुमेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गफलत और लापरवाही से रिक्शा चलाकर एक तालिब इल्म को जख्मी करने के मुकदमा में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना डुमेली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO जहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना जहलम पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने वाले अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी मेलसी में LPG माफिया ने हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। LPG गैस की 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त का सिलसिला ताहाल जारी है। मोहम्मद तारिक इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदे मुकर्रर करदा कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो पर अमल दरामद कराने में नाकाम। घरेलू गैस सिलेंडर की फ़ी किलो कीमत में हुकूमत की जानिब से 67 रुपये फ़ी किलो वाज़ह कमी की गई और कीमत फ़रोख्त में वाज़ह कमी से आवाम ने सूखा सांस भी लिया, जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों की जानिब से पुराने निर्खों
से भी ज़्यादा नरखों पर गैस फरोख्त की जा रही है। हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर घरेलू गैस की सेल न करने की वजह से आवाम में तशवीश की लहर पाई जाने लगी, जिसकी वजह से आम आदमी को तकलीफ का सामना है। मीडियल और सफेद पोश तबके का गुजर बसर भी मजीद मुश्किल हो गया। अवामी हलकों की जानिब से आला हुकाम से दरख्वास्त की गई कि घरेलू गैस सिलेंडर की मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद कराया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। गोजर खान में असिस्टेंट कमिश्नर ने ताजर बरादरी को ब्रीफिंग दी और बताया कि गोजर खान में अंडर पासिस का बाकायदा तौर पर तामीराती काम 6 जुलाई बरोज़ पीर से शुरू होने जा रहा है। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खिज़र ज़हूर गुरैया की मीडिया और ताजर बरादरी को ब्रीफिंग। गोजर खान अंडर पासिस मनसूबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से गोजर खान के अवाम के लिए एक अहम तरक्याती मनसूबा है, जिसकी तकमील के बाद शहर में ट्रैफिक की रवानी में नुमायाँ बेहतरी आने के साथ साथ शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। इस मनसूबे से ट्रैफिक के दबाव और हादसात में कमी लाने में मदद मिलेगी। अंडर पासिस की तमीर के सिलसिला में भी ताजर बरादरी, प्रॉपर्टी मालिकान और वकला बरादरी ने जिस ताउन और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, गोजर खान शहर की तरक्की के लिए एक अजीम और मस्बत मिसाल करार दी जाती है। इस हवाले से ताजर बरादरी की जानिब से सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ा हुक्काम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि मनसूबे पर अमल दरामद के दौरान ताजरों और मुतासरा मालिकान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को कम अज़ कम नुकसान पहुँचे। तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी मुशावरत के ज़रिए दूर किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर खिज़र ज़हूर गुरैया ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा। मनसूबे पर बाकायदा काम का आगाज़ पीर वाले दिन से होगा। जिन दुकानदारों की सीढ़ियाँ, रेलिंग या दुकानों के बाहर नस्ब जनरेटर्स मनसूबे की जद में आ रहे हैं, वो खुद इन्हें हटा दें ताकि किसी भी तामीराती काम में रुकावट पेश न आए। खानेवाल के शहरियों को भी सफरी सहूलत फराहम करने के सिलसिला में पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठा लिया। खानेवाल में भी इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक बसों का इफ्तिताह MNA मोहम्मद खान दाहा, सूबाई पार्लियामेंट सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम, M चौधरी ज़ियाउर रहमान, MPA अस्कर हयात हराज और डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने किया। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने पार्लियामेंटेरियंस के हमरा इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में असली अफसरान की भी शिरकत। ग्रीन बसों इब्तदाई मरहले में खानेवाल से कबीरवाला शहर और जहानिया के शहर रोड्स पर 9 जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक ग्रीन बसों में एयर कंडीशन माहौल, वाईफाई, CCTV कैमरे, जदीद ट्रैकिंग सिस्टम और आरामदेह नशिस्तों समेत जदीद सफरी सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद, MNA मोहम्मद खान दाहा, सूबाई पार्लियामेंट सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनी, चौधरी ज़ियाउर रहमान MPA और अस्कर हयात हराज MPA ने भी गुफ्तगू की। जबकि खानेवाल दो रूट्स पर 9 बसें चलने पर शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम को खूब से रहा। सस्ती सफरी सहूलियात मिलने पर खुशी का इजहार किया। इफ्तिताह में शहरियों की बड़ी तादाद ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को देखने के लिए पहुँच गई। मीरपुर खास में खिची बिरादरी समेत मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इमदाद अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर चेयरमैन UC9 रत्नाबाद भगवान दास खिची के खिलाफ मुबैना किरदार कशी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के खिलाफ मीरपुर खास में खिची बिरादरी समेत मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने यकजहती रैली निकाली और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर चेयरमैन भगवान दास खिची से इजहार यकजहती और झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत पर मबनी नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि चेयरमैन UC9 रत्नाबाद के भगवान दास खिची एक अवाम दोस्त, समाजी और खिदमत गुजार शख्सियत हैं, जिनके साख को झूठे इल्जामात और मनफी मुहिम के जरिए नुकसान पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं, जिसे आवाम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि सोशल मीडिया पर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा पूरी तौर पर बंद करें, ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। एहतजाज के इख्तिताम पर शुरका ने इत्तेहाद, बैनुल मज़हब, आंगी, अमन और अवामी खिदमत के अज़्म का इआदा करते कहा कि वो हर हाल में सच और इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। तरबेला गाजी में प्रेस क्लब गाजी के मेंबरान ने एक यादगार और तफरीही दौरा किया। लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब गाजी के मेंबरान और इनकी फैमिलीज ने हाल ही में सवात, कलाम और हसीन झील बहोडन की सैर की। इस यादगार और खुशगवार तफरीही दौरे में तमाम शुरका ने कुदरती हुस्न से भरपूर मकामात से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ बाहमी मोहब्बत, इत्तेफाक और खुशगवार लम्हात में एक दूसरे के साथ गुजारे। इस मौका पर अमजद अली, इफ्तिखार अली और कतर से आए हुए हामिद अली ने कामयाब चुवर को खुशाइंद करार देते कहा कि ऐसे तफरीही और ख़ानदानी दौरे बाहमी रवाबित को मजबूत बनाने और ज़हनी ताजगी का बेहतरीन जरिया साबित होते हैं। उम्मीद जाहिर की कि प्रेस क्लब गाजी की जानिब से आइंदा भी हर साल ऐसे तफरीही टूर्स का एहतमाम किया जाएगा ताकि मेंबरान और इनकी फैमिलीज को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने और खूबसूरत यादें समेटने का मौका मिलता रहे। बुरेवाला के नवाही गांव में घरेलू तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर घर के खर्चे की रकम मांगना बीवी को महंगा पड़ गया।
खावंद ने बीवी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बीवी के मुंह में जबरदस्ती तेजाब अंडेल दिया। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या का पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुरेवाला के नवाही इलाका 51/KB में मुलजिम शान ने घर का खर्चा मांगने पर अपनी बीवी को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद जबरदस्ती इसके मुंह में तेजाब डाल दिया, जिससे खातून शदीद जख्मी हो गई। वाक़े के बाद मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। थाना फतेह शाह पुलिस ने मुतासरा खातून की मदीयत में इसके खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। और जहानिया में सर्कल इंचार्ज CCD इमरान सियाल को मौसर कार्रवाइयां करने के नतीजे में CC1 सर्टिफिकेट से नवाज दिया गया। मुमताज हुसैन जोया की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल इंचार्ज क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जहानिया इमरान सियाल को जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों, पेशा वराना सलाहियत और नुमायां कारकर्दगी के एतराफ़ में IG CCD पंजाब की जानिब से CC1 सर्टिफिकेट से नवाज दिया गया। ये एजाज़ इनकी फ़र्ज़शनासी, बेहतरीन तफ्तीशी सलाहियतों और महकमा के लिए काबिल क़द्र खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है।